हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट पे। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैं किरण प्रकाशिका प्रकाशिका चैप्टर नंबर 9 अध्याय नंबर 9 पढ़ा रहा था, ठीक है। और पढ़ाते पढ़ाते मैं पहुंचा था यहाँ पे कि गोली दर्पण, ठीक है, गोली दर्पण के प्रकार, ठीक है। पहला क्या था, उत्तल दर्पण, और दूसरा क्या था, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण का डिफिनीशन मैंने लिखा था और अवतल दर्पण का डिफिनीशन लिखा था, ठीक है। तो इसके बाद हम थोड़ा सा जान लेते हैं समतल दर्पण क्या होता है ना, ठीक है। समतल दर्पण, समतल दर्पण जैसे कि वैसे आप में मतलब इसमें कोई काम नहीं करना है, सारा कार्य हमको गोलीय दर्पण पे ही करना है ना, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण पे। लेकिन हम थोड़ा समझा देते हैं कि होता क्या है ना। जैसे मान लो जो कि कोई एक प्लेन कांच है, ठीक है, उसके एक पार्ट पे हम लोग कलई कर देते हैं, ठीक, पेंट पोत देते हैं, और एक पार्ट को क्या करते हैं, प्रकाश के परावर्तन के लिए छोड़ देते हैं। तो ऐसे दर्पण को क्या बोलते हैं, समतल दर्पण बोलते हैं, ठीक। इसकी खास बात क्या होती है कि इसमें जो प्रतिबिंब बनता है, जैसे मान लीजिए कि हमने समतल दर्पण रख दिया ना, ये एकदम प्लेन होता है और एक पार्ट पे क्या पेंट किया रहता है और एक पार्ट क्या होता है, परावर्तक तल होता है, ठीक। जैसे मान लीजिए कि इसमें खास बात यह है कि जितने दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा होता है, जितनी दूरी पे वस्तु रखी होती है ना, इसके अंदर इस मिरर के अंदर, तो समतल दर्पण के अंदर उतना बड़ा क्या प्रतिबिंब बनता है, ठीक, उतना बड़ा प्रतिबिंब इसके अंदर बनता है। और जितने दूरी पे ये डिस्टेंस मान लीजिए 5 मीटर है, तो 5 मीटर इसके अंदर बनेगा, ठीक है। इसको पर्दे पे उतारा नहीं जा सकता। जैसे आप लोग शीशे में अपना चेहरा देखते हैं, ठीक है, शीशे में चेहरा देखते हैं तो सेम साइज का बनाता है ना, लेकिन लेटरली इन्वर्ट कर देता है ना। तो ये समतल दर्पण ही होता है, क्या करता है कि जितनी दूरी पे है आपका उतनी दूरी पे इमेज बनाता है, आप जैसे हैं ना वैसे ही दिखाता है, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए कि ये समतल दर्पण है M1 M2, ठीक है, 5 मीटर की दूरी पे हमने AB ऑब्जेक्ट रखा, AB ना। तो ये क्या करता है कि पॉइंट A को पॉइंट B को उतनी दूरी बना देता है ना। लेकिन इसकी खास बात ये होती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को लेटरली इन्वर्ट कर देता है ना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे स्टार लगा देते हैं ना, ठीक, यहाँ पे मैं हैच लगा देते हैं, हैच, ठीक, ये स्टार है या हैच है ना। तो जो हैच वाला पार्ट है ये इसके इधर आ जाएगा ना, ठीक है। जितनी दूरी पे बन रहा है, जैसे मान लीजिए पहले है तो ये पहले में बनेगा, ये बाद में है तो ये बाद में बनेगा, ठीक। तो कोई भी चीज़ है तो वो लैटरली इन्वर्ट हो जाती है ना, ठीक है। जैसे हम लोग अपने शीशा में मतलब देखते हैं चेहरा, तो क्या होता है कि दाहिने का बायां दिखाता है, बाएं का दाहिने दिखाता है, ठीक है। तो इसकी एक खासियत होती है समतल दर्पण की ना। अच्छा, तो इसके बाद हमने सारे दर्पण को जान लिया। अब हम चलते हैं कि प्रतिबिंब क्या होता है, ठीक है। प्रतिबिंब जानेंगे, फिर उसके बाद वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं हम, ठीक है, थोड़ा ऊपर से ही मिटाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, बीच से पढ़ाते हैं। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, ठीक है। प्रतिबिंब के डिफिनीशन अगर देना चाहें हम तो क्या दे सकते हैं कि जब हम किसी दर्पण के सामने खड़े होते हैं ना, या फिर जब कोई भी वस्तु किसी दर्पण के सामने होती है तो वस्तु की आकृति उस दर्पण में बन जाती है, ठीक है। क्या होता है कि जब हम किसी दर्पण के सामने या फिर किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं तो वस्तु की आकृति दर्पण में बन जाती है। तो जो वस्तु की आकृति दर्पण में बनी है उस आकृति को क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, जैसे कि ये वस्तु होता है ना, वस्तु को हम लोग या फिर ऑब्जेक्ट को, वस्तु को बिंब भी बोलते हैं, बिंब, ठीक है। और जो इसका इमेज बनता है हमारा दर्पण में वो क्या हो जाता है, प्रतिबिंब हो जाता है ना। इसी बिंब का प्रतिबिंब ना। तो ये बात ध्यान में रखिएगा
कि जो वस्तु है इसी को बिंब बोलते हैं, और इसलिए जो हमारा प्रतिबिंब बनता है उसका नाम क्या पड़ा, प्रतिबिंब पड़ा। ठीक है, तो प्रतिबिंब का हम एक्चुअल डिफिनेशन लिखते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए, जब प्रकाशिक किरणें किसी वस्तु के एक बिंदु से निकलकर जब प्रकाशीय किरणें किसी वस्तु के एक बिंदु से निकलकर दूसरे बिंदु पर मिलती हैं अथवा आती हुई प्रतीत होती हैं, तब दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, प्रतिबिंब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इमेज बोलते हैं, इमेज। ठीक, तो इसका डेफिनेशन देखिए, जब प्रकाशिक किरणें किसी वस्तु के एक बिंदु से निकलकर दूसरे बिंदु पर मिलती हैं अथवा उस बिंदु पर ही आती हुई प्रतीत होती हैं, तब दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज ना, और आभासी प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज। ठीक, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर हम उन दोनों का प्रकार बताते हैं। ठीक है, मिटाते हैं इसको। चलिए देखिए, इसको थोड़ा सा ऊपर मिटा देते हैं। अब तो चैप्टर का नाम आप लोग जान ही गए हैं, यहाँ तक मिटा देते हैं ताकि हमको और लिखने में आसानी हो। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। पहला क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब। मतलब रियल इमेज। ओके बच्चों, और क्या दूसरा, आभासी प्रतिबिंब। वर्चुअल इमेज। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब का हम डिफिनेशन लिख देते हैं। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब
इसमें जानिए, इसका डेफिनेशन लिखते हैं। देखो उसी पैटर्न पे लिखेंगे, बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा। देखिएगा, जब प्रकाशिक किरणें किसी वस्तु के एक बिंदु से निकलकर किसी दूसरे बिंदु पर, या फिर ऐसे लिख दो अन्य दूसरे बिंदु पर मिलती हैं, तब दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? जब प्रकाशिक किरणें किसी वस्तु के एक बिंदु से निकलकर अन्य दूसरे बिंदु पर मिलती हैं ना, अन्य दूसरे बिंदु पर मिलती हैं, तो दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज कहते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अच्छा, तो हम थोड़ा सा इसका एक एग्जाम्पल देके बताएं। वैसे हमको इसका एग्जाम्पल देने के लिए आप लोगों को जो गोरे देरो पढ़ाए हैं उसमें बहुत सारा कार्य करना पड़ेगा, तब जाके बता पाएंगे। वैसे आप लोग पहले से एक बार पढ़ चुके हैं 10वीं क्लास में, ठीक है, तो हम आपको फिगर बना के बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा पक्का। देखिए, जैसे कि ये है आपका अवतल दर्पण है, ये याद आ रहा है कुछ ना? अवतल दर्पण में एक हम लोग पढ़े थे कि जब कोई ऑब्जेक्ट, ये क्या वक्रता केंद्र है, ये मान लेते हैं फोकस है ना, तो क्या बोलते हैं कि जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाती है ना, जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब ना वक्रता केंद्र पर ही उतना बड़ा ही बनता है और उल्टा बनता है ना, और क्या बनता है? वास्तविक बनता है। वहाँ पे क्या बोलते थे? वास्तविक बनता है। तो देखो कैसे, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक बिंदु ले लेते हैं, इस बिंदु से कोई एक प्रकाश किरण ना मुख्य अक्ष के समांतर गई, ठीक, मुख्य अक्ष के समांतर गई। हम ये मान के चल रहे हैं, इसको डिटेल में बताएंगे अभी, इमेज फॉर्मेशन सब बताएंगे अभी, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोग 10वीं में पढ़ के आए तो आप लोग कुछ आ रहा होगा, ठीक है। बस हम ये वास्तविक को अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इसलिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक। तो इससे मान लीजिए यहाँ से एक लाइट गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना, रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाती है? फोकस से जाती है, फोकस से गई यूँ, ठीक। अच्छा, जब एक लाइट पोल पे गिरती है, ध्रुव पे गिरती है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है, मतलब परावर्तन के नियम को फॉलो करती है ना। तो देखो हमारा ये यहाँ पे गया और ये इससे कट के निकल गया, ठीक। देखो ये बिल्कुल इतना बड़ा बना और उल्टा बना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो एक लाइट यहाँ से गई ना, क्या बोल रहा है कि जब प्रकाशीय किरणें किसी वस्तु के एक बिंदु से, इस वस्तु की एक बिंदु से निकलकर किसी अन्य बिंदु पर मिलती हैं ना, मिलती हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो देखो इसी बिंदु से एक लाइट निकली मुख्य अक्ष के समांतर और परावर्तित होके यहाँ आई, ठीक है,
और दूसरी लाइट निकली, ठीक, पोल भी गिरी, पोल पे गिरने के बाद कहाँ, यहाँ पे कट की, तो दो लाइटें क्या कर रही हैं, प्रकाशिक किरणें क्या कर रही हैं, मिल रही हैं किसी पॉइंट पे, हमको दिख रहा है ना कि मिल रही हैं, इसलिए क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब है ना। अब चाहे तो फिगर बना सकते हैं, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया और हमारा इमेज बन गया ए डैश बी डैश, ठीक है। तो वास्तविकता में क्या करती है, किरणें मिलती हैं ना। अब वास्तविक प्रतिबिंब के हम अब पढ़ते हैं आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब, इसको मिटा देते हैं हम, बच्चों मिटा देते हैं, ठीक है। हमको लगता है आप लोगों को समझ में बढ़िया से आ रहा होगा, मिटाते हैं इसको अब। और कि नहीं नोट किए हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो, इसके बाद हम समझते हैं कि आभासी प्रतिबिंब में क्या होता है ना। आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज, इसका डिफिनेशन लिख देते हैं हम। देखिए, जब प्रकाश किरणें या फिर जब प्रकाशिक किरणें किसी वस्तु के एक बिंदु से निकलकर अन्य दूसरे बिंदु पर मिलती हैं, नहीं, दूसरे बिंदु पर जब प्रकाशीय किरणें किसी वस्तु के एक बिंदु से निकलकर अन्य दूसरे बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं, आती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है। जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु के एक बिंदु से निकलकर अन्य दूसरे बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं, तो दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का आभासीय प्रतिबिंब मतलब वर्चुअल इमेज कहते हैं। समझ में आया बच्चों ना। आभासी प्रतिबिंब क्या है, जब प्रकाशिक किरणें किसी वस्तु के एक बिंदु से निकलकर अन्य दूसरे बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं, ठीक है। इसको डिफाइन करने के लिए सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है समतल दर्पण ना। समतल दर्पण में क्या होता है, अभी हम बताए थे, तो देख लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे मैं समतल दर्पण रख दिए ना, यहाँ पे रख दिए हैं। रखने के बाद हम कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ एक समतल दर्पण रख लिए, यहाँ पे मैं कोई ऑब्जेक्ट रख लिया, मान लीजिए इसी को ऐसे रख लिया ना। तो परावर्तन के नियम में आप लोग पढ़े होंगे कि जब कोई लाइन ना, जब कोई लाइन
मतलब जितने एंगल पे जाती है उतने एंगल पे क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है ना। देखिए जैसे कि मान लीजिए परावर्तन के लिए हम क्या पढ़े थे कि परावर्तन के लिए पढ़े थे कि जब कोई लाइन या फिर जब कोई प्रकाशीय किरणें ना आपतित किरणें ना इस परावर्तक तल पे पड़ती हैं ना, किसी बिंदु पर पड़ती है तो जितने एंगल पे पड़ती हैं उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाती हैं ना। ये पढ़े हैं बात ना। अगर के कोई प्रकाशीय किरणें क्या करें कि अभिलंब पे ही चले, अभिलंब से ही आए, तो बताइए अभिलंब से कितना डिग्री का कोण बनाएंगी, 0 डिग्री का कोण बनाएंगी ना। तो 0 डिग्री के कोण पे आई और 0 डिग्री पे कोण पे क्या वापस चली गई ना। तो इसी प्रकार से अगर क्या हम इसका इमेज बनाएंगे ना, इसमें समतल दर्पण में देखो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है ना, लेकिन देखो कैसे बनता है। ये क्या है, एक प्लेन मिरर है, समतल तल है, पक्का बात। अच्छा, समतल तल में कितने नॉर्मल खींच सकते हैं, अभिलंब कितने हो सकते हैं, समतल दर्पण में अभिलंब अनंत हो सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ भी अभिलंब हो सकता है, इस फिगर में देखिए यहाँ भी अभिलंब हो सकता है, यहाँ भी खींच सकते हैं, यहाँ भी खींच सकते हैं, आपकी मर्जी चाहे जहाँ लाइट गिराएंगे वहाँ एक अभिलंब बन जाएगा, जहाँ लाइट गिराएंगे वहाँ एक अभिलंब बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए इसका हम आभासी प्रतिबिंब कैसे बनता है देखते हैं। तो जैसे मान लो कि यहाँ एक बिंदु है, इस बिंदु से इस पे क्या अभिलंब के जैसा एक लाइट गिरा देते हैं, देखो ऐसे गिराए, ये मान लो अभिलंब है ना। तो क्या होता है कि ये जिस एंगल पे जाएगा, 0 डिग्री पे जा रहा है तो 0 डिग्री से क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा ना। मतलब 0 डिग्री पे गिर रहा है तो 0 डिग्री से परावर्तित हो जाएगा, तो ये ऐसे परावर्तित हो गया, पक्का बात ना। उसी प्रकार से देखिए इस पॉइंट से अगर के हम ना इसी समतल दर्पण पे गिराएं लाइट, तो गिरा रहे हैं, ये या गिरा, ठीक। तो ये भी क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, तो अभिलंब हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो 0 डिग्री पे ही गया तो 0 डिग्री पे क्या रिटर्न हो जाएगा, ठीक बात है। अच्छा, एक लाइट और ले लेते हैं ना, एक लाइट मान लो इस पे यहाँ पे गिराते हैं, इसका बीच का अभिलंब ले लेते हैं कि मान लीजिए कि इसका बीच का अभिलंब ये है ना। यहाँ से लाइट ना गिरा के यहीं से एक लाइट तो हमने परपेंडिकुलर पास करा दिया, एक लाइट को हम थोड़ा सा इस पॉइंट पे गिराते हैं, इस पॉइंट पे, तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जितने एंगल से गया था उतने एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ना। जितने एंगल से गया उतने एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए ये थीटा है और ये आपका आर है ना, ये थीटा है आपका, ये आर है। देखो कैसे आभासी प्रतिबिंब बन रहा है ना। देखो जैसे कि जब ये लाइट जाएगी यहाँ से इस बिंदु से, ये पॉइंट ए मान लेते हैं, ए पॉइंट ए मान लेते हैं और ये पॉइंट बी मान लेते हैं ना। तो बी पॉइंट से जैसे ही लाइट जाएगी और इस समतल दर्पण पर टकराएगी तो क्या इसी पर से रिटर्न वापस चली आएगी, क्योंकि कलई किया हुआ है ना, इसी पॉइंट से सीधे वापस चली आएगी ना। तो ऐसा लग रहा है कि जो लाइट आ रही है इधर कहीं से आ रही है ना, लगेगा कि ये लाइट आ रही है, मतलब यहाँ से गई तो थी लेकिन इसी पर आ रही है, फिर तो हमको लगेगा कि ये लाइट इधर कहीं से आ रही है ना। तो मान लेते हैं कि ये लाइट इधर कहीं से आ रही है, बस मानेंगे। और इस केस में भी वही काम होगा कि मान लेंगे कि ये लाइट इधर कहीं से आ रही है, मतलब ये यहाँ पे गई और यहाँ से किसी एक पे आ रही है। इसको मिटा देते हैं भैया। देखिए क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब में ना दो लाइटें ना एक्चुअल में नहीं मिलती हैं, मिलती हुई लगती हैं कि मिल रही होंगी। देखो तो जैसे कि ये है आपका आती हुई प्रतीत हो रही है, तो वैसे ही देखो ये लाइट ऐसे गई ना, ऐसे रिफ्लेक्ट होकर चली आई, तो ये लग रहा है कि इधर को जा रही है सीधा, एकदम ऐसा लग रहा है कि इधर को जा रही है एकदम सीधा ना, ठीक सीधा जा रही है भैया। थोड़ा सा टेढ़ा बड़ा हो गया तो उसको माफ़ कीजिएगा, ठीक। ये हुआ आपका यू ना, मान लीजिए यहाँ पे गया ना, और ये लाइट मान रहे हैं कि इधर कहीं से आ रही है, कहीं से आ रही है ना, ठीक। तो देखो ये लाइट, ये वाली लाइट और ये वाली लाइट देखो इस पॉइंट पे मिल रही है, इस पॉइंट पे मिल रही है, और ये वाली लाइट और ये वाली लाइट इस पॉइंट पे मिल रही है ना, मतलब मिल नहीं रही है, मिलती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे कलई कर दिया गया है, इधर तो लाइट पहुँच नहीं रही है ना, बस ऐसा लग रहा है कि पहुँच रही है। तो देखो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था हमारा उतना बड़ा हमारा क्या इमेज बन जाएगा ना, बन जाएगा कि नहीं बच्चों ना। देखो तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब। इसको थोड़ा समझो, जब प्रकाशीय किरणें किसी वस्तु की एक बिंदु से निकलकर
किसी अन्य दूसरे बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है। देखो यहाँ पे आती हुई प्रतीत हो रही है, जबकि जा नहीं रही है ना, आती हुई प्रतीत हो रही है, प्रतीत होती है। तो दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब बोलते हैं। ठीक है, तो आज मैंने क्या क्या पढ़ा? आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक, और प्रतिबिंब। ठीक, तो आगे का क्लास हम सोच रहे हैं कि कल कंटिन्यू करें। ठीक है, तो आप लोग इतना अच्छे से तैयार कीजिए। ओके बच्चों, अच्छे से मन से पढ़िए।